وہ एक सादा सी बीवी थी, मगर दिल में अपने शोहर के लिए शाही मोहब्बत रखती थी। खाली बर्तन, टूटा चूल्हा और अधूरा घर। लेकिन एक दिन उसने शाही मलाई टिक्का बनाया। लोगों ने उसे फजूल खर्च कहा, मगर उस एक प्लेट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर उस प्लेट में क्या था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सुबह का वक्त था। नूरपुर गांव में सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। हर घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा था और गांव के तमाम लोग अपने अपने काम काज की तरफ रमा दमा थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां जैनब और उसका शोहर अलीम रहते थे। घर में बस जरूरत का सामान था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अलीम की दिहाड़ी नहीं लग रही थी। रोज के मामूल की तरह अलीम आज भी अपने काम पर जा रहा था, मगर दिल अंदर से बुझा हुआ था, क्योंकि वो बेचारा सारा सारा दिन मेहनत करता, मगर पैसे फिर भी कम पड़ते जा रहे थे। जब अलीम के हालात बेहतर थे, तब जैनब चुपके चुपके थोड़े से पैसे बचा लेती थी, कभी 2 रुपए तो कभी 5 रुपए, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरा करना चाहती थी। उधर मोहल्ले की औरतें जब भी आपस में मिलती, तो जैनब और अलीम के बारे में बातें करने लग जाती। कहती कि जैनब और अलीम के घर के हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मगर मजाल है कि वो इस सब के बावजूद किसी से कोई मदद के लिए कह दें, जो है उसी में ही गुजारा करते हैं। अब अलीम को काम पर भेजने के बाद जैनब ने जो पैसे बचाए थे, वो लेकर बाजार गई। उसने थोड़ा सा दूध, थोड़ा गोश्त और कुछ मसाले वगैरह लिए और चुपके से वापस घर आ गई। किसी से कोई बात ना की, ना किसी से हाल अहवाल पूछा। घर पहुंचने के बाद जैनब ने गोश्त को अच्छे से धोया, उसमें मसाले वगैरह डाले और उसे मैरिनेट कर दिया। कुछ देर रखने के बाद उसने उसका मलाई टिक्का बनाना शुरू किया, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। काम खत्म हुआ तो अलीम बेचारा घर आया। वो थका हारा था, मगर खुशबू सूंघते ही हैरान रह गया और पूछने लगा, बेगम, आज क्या खाने में बनाया है? बहुत ही लजीज किस्म की खुशबू आ रही है। जब जैनब ने अलीम के सामने गर्मा गर्म शाही मलाई टिक्का और रोटियां लाकर रखी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो कई महीनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा था। ज़ैनब की हमसाई नाइला वो बहुत ही अजीब सी औरत थी। उसको जब खुशबू गई, तो वो ज़ैनब के घर का दरवाज़ा थोड़ा खोलकर झांकने लगी और कहने लगी, इसके घर से इतने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, लगता है आज इन्होंने फजूल खर्ची की है। बस ये बात नाइला से बर्दाश्त ना हुई और वो गली में खड़ी होकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, लोगों, सुनते हो? इसके घर में तो पहले फाके बने हुए थे, आज देखो जरा, शाही खाने खा रहे हैं। मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती कि इनके पास इतने ज्यादा पैसे आए कहाँ से। नाइला की आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो जैनब के घर तक पहुंची, तो उसका शोहर अलीम कहने लगा, बेगम, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम तो पहले ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और अब ये एक नया तमाशा बन गया है। अब जैनब की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, ये पैसे मैंने अच्छे दिनों में थोड़े थोड़े करके बचा के रखे थे और आज मैं चाहती थी कि आपके लिए मज़ेदार किस्म का खाना बनाऊं, बस इतनी सी ख्वाहिश थी। ये बात सुनकर अलीम ने जैनब का हाथ पकड़ा और कहने लगा, बेगम, तुम परेशान मत हो, हालात चाहे जैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है और वो है मोहब्बत, जिसका कोई मोल नहीं। अब गांव की एक बड़ी बुजुर्ग औरत, जिसे सब खाला सकीना कहते थे, उन्होंने तमाम औरतों से कहा, देखो बेटियों, यूं किसी के घर का खाना देखकर उसके किरदार के बारे में फैसला करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और यूं किसी की किरदार कशी की जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। अब जैनब जानती थी कि ये सब नाइला ने किया है, इसलिए उसने एक प्लेट में थोड़ा सा मलाई टिक्का रखा और साथ में रोटियां रखी और लेकर उसके घर गई और जाकर उसे कहने लगी, लो बहन, तुम भी इसे चख लो, बस अपने दिल में जो नफरत रखी है हमारे लिए, उसमें मोहब्बत डाल दो।
उस दिन के बाद ज़ैनब और अलीन सादा सा खाना खाकर भी खुश थे और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे, क्योंकि उन दोनों के दिल मुतमईन हो गए थे कि अगर हालात बुरे हों तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से अच्छे हालात की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन ज़ैनब को समझ आ गया था कि शाही खाना नहीं बल्कि शाही नीयत ज़रूरी होती है, क्योंकि मोहब्बत हो तो सादा चूल्हा भी महल बन जाता है और यही असल खुशी होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, रिश्ते खर्चे से नहीं बल्कि खुलूस से मजबूत होते हैं। जो दिल से मोहब्बत करे वही असल अमीर होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.